हाय गाइस, वेलकम टू टेक्निकल स्टडी जोन। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आईटीआई डिप्लोमा बीटेक कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत ही बढ़िया वैकेंसी आया है। जानने के लिए आपको जाना होगा BRBNMPL.co.in। इसका करियर पेज में जाने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पे देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2025, रिक्रूटमेंट ऑफ डेप्यूटी मैनेजर एंड प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड 1 ट्रेनी ऑन रेगुलर बेसिस। नीचे डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट का डिटेल्स डाउनलोड हो जाएगा, जहाँ पे देख सकते हैं भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, जो कि ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक सब्सिडरी कंपनी है, जिसका कॉर्पोरेट ऑफिस है बेंगलुरु में। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैकेंसी है डेप्यूटी मैनेजर के लिए और प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है 10 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक। ठीक है, अब डिटेल्स इसका अगर वैकेंसी की बात की जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड 1 और डिप्यूटी मैनेजर की वैकेंसी है। तो डिप्यूटी मैनेजर में जो वैकेंसी है, एक है आपका डिप्यूटी मैनेजर प्रिंटिंग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड जिसमें 10 पोस्ट है। डिप्यूटी मैनेजर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड जिसमें 3 पोस्ट है। उसके बाद डिप्यूटी मैनेजर कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड जिसमें 2 पोस्ट है। डिप्यूटी मैनेजर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बैकग्राउंड जिसमें 9 पोस्ट है। ठीक है, तो डिप्यूटी मैनेजर में लगभग यहाँ पे आपको बीटेक का क्वालिफिकेशन रहने वाला है। और यहाँ पे प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड 1 ट्रेनी में 64 पोस्ट है, जिसमें आपको आईटीआई डिप्लोमा कैंडिडेट भर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे हम लोग आ जाते हैं। यहाँ पे जो रिजर्वेशन एज पर जो गवर्नमेंट रूल है SC/ST OBC वो आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस देख सकते हैं, ये जो लास्ट डेट है 31/8/2025 उस हिसाब से माना जाएगा। ठीक है, अब डिप्यूटी मैनेजर पोस्ट के लिए यहाँ पे डिटेल्स क्वालिफिकेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे BE BTech 60%। ठीक है, तो इस तरह का डिप्यूटी मैनेजर का क्वालिफिकेशन दिया गया है। अब हम लोग देखते हैं जो हम लोग का इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड 1। ठीक है, तो प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड 1 में जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगा गया है, शुड हैव पास डिप्लोमा इन प्रिंटिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग विद मिनिमम 55% मार्क्स इन द एग्रीगेट और 50% इन द SC/ST कैंडिडेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्रिंटिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल इंजीनियरिंग का जितना भी डिप्लोमा स्टूडेंट से भर सकते हैं। आपको 55% मार्क्स होना चाहिए, या तो SC/ST अगर है तो 50% मार्क्स होने से ही चलेगा। ठीक है, और यहाँ पे एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। किस फील्ड में? प्रिंटिंग फील्ड, प्री प्रेस एक्टिविटीज़, प्रिंटिंग, पल्प एंड पेपर, इंक, पेंट, इस सब फील्ड में प्रोडक्शन और मेंटेनेंस का जो है आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं आईटीआई। तो इसी पोस्ट में प्रोसेस असिस्टेंट जो है पोस्ट है। ठीक है, तो इसमें डिप्लोमा भी भर सकते हैं, आईटीआई भी भर सकते हैं। तो डिप्लोमा के लिए आपको डिप्लोमा के साथ 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए जो है यहाँ पे शुड हैव पास्ड आईटीआई, NTC और NAC इन द ट्रेड्स ऑफ लेटर प्रेस में, ऑफसेट में, प्लेट मेकिंग, ग्राफिक आर्ट्स, मैकेनिक, फिटर, इलेक्ट्रिशियन, एयर कंडीशनिंग विथ मिनिमम 55% एंड 50% फॉर SC/ST कैंडिडेट्स। तो ये सब ट्रेड जो है फिटर, इलेक्ट्रिशियन, एयर कंडीशनर, मैकेनिक, ग्राफिक्स आर्ट, प्लेट मेकिंग, ऑफसेट, लेटर प्रेस, ये सब में आपको ITI होना चाहिए। साथ में 55% नंबर होने चाहिए। SC/ST है तो 50%। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे एक्सपीरियंस की। तो यहाँ पे एटलीस्ट 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, प्रोडक्शन और मेंटेनेंस फील्ड में। तो प्रोडक्शन और मेंटेनेंस का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किस यहाँ पे इंडस्ट्री में? तो प्रिंटिंग इंडस्ट्री, या तो प्रिंटिंग फील्ड में, प्रेस और प्री प्रेस एक्टिविटीज़, प्रिंटिंग, इस ये सब इंडस्ट्री में, पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री, इंक इंडस्ट्री, पेंट इंडस्ट्री, या तो ये सब फील्ड में आपको जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपका NAC है, यानी कि नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है ITI के बाद, तो अगर 1 साल का आपका अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट है तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस काउंट हो जाएगा। अगर ये सब चीज़ में, यानी कि प्रिंटिंग, प्री प्रेस एक्टिविटीज़, पल्प एंड पेपर, इंक, पेंट, ये सब चीज़ में अगर आपका अप्रेंटिस है, ठीक है, ये सब कंपनी में प्रोडक्शन और मेंटेनेंस का अगर जो है अप्रेंटिस है, एक्सपीरियंस है, तो आपको जो है अप्रेंटिस का 1 साल आपको अगर है तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस का छूट जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस बहुत ही जो है
खराब यहाँ पे मांगा गया है, क्योंकि लगभग कैंडिडेट्स के पास ये पेपर इंडस्ट्री का जो है एक्सपीरियंस नहीं रहता है। ठीक है, एज लिमिट की बात की जाए तो यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है 31/8 इस हिसाब से माना जाएगा। डेप्यूटी मैनेजर के लिए यहाँ पे जो है 31 साल रखा गया है। प्रोसेस असिस्टेंट के लिए यहाँ पे 18 से लेकर के 28 साल तक जो है एज लिमिट रखा गया। अपर एज लिमिट SC/ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं एग्जामिनेशन फ़ी। एग्जामिनेशन फ़ी यहाँ पे डेप्यूटी मैनेजर के लिए 600 रुपये रखा गया है। SC/ST OBC SC/ST PWD वुमेन एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे फ्री है। प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड 1 ट्रेनी के लिए 400 रुपये रखा गया है। SC/ST PWD वुमेन कैंडिडेट के लिए यहाँ पे फ्री रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद पे स्केल की बात किया जाए तो यहाँ पे डेप्यूटी मैनेजर के लिए लेवल 10 मिलने वाला है और प्रोसेस असिस्टेंट के लिए यहाँ पे लेवल 2 मिलने वाला है। तो प्रोसेस असिस्टेंट जो ITI कैंडिडेट से, ठीक है, वो लोग को मंथली स्टाइपेंड 24,000 दिया जाएगा। 1 साल का ट्रेनिंग हुआ, उसके बाद जो है आपको 1 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा। 1 साल ट्रेनिंग के बाद जो है आपको फाइनल अपॉइंटमेंट होगा। 1 साल आपको जो फाइनल अपॉइंटमेंट हो जाने के बाद 1 साल आपको प्रोबेशन पीरियड में रहना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं एकोमोडेशन। आपको जो है स्टाफ क्वार्टर्स वगैरह ये सब मिलने वाला है। कैरियर ग्रोथ जो है ये बाद में आपको दिखाया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीड्यूर जो डेप्यूटी मैनेजर के लिए यहाँ पे रिटन एग्जाम होगा ऑनलाइन। ठीक है, प्रोसेस असिस्टेंट के लिए यहाँ पे ऑनलाइन रिटन एग्जाम होने वाला है। उसके बाद स्किल टेस्ट होने वाला है। स्किल टेस्ट में मिनिमम आपको 50% नंबर लाना है, क्योंकि स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर है। स्किल टेस्ट का कोई भी मार्क्स आपको रिटन टेस्ट का रिजल्ट के साथ ऐड नहीं होने वाला है। रिटन टेस्ट का मार्क्स के हिसाब से आपको मेरिट लिस्ट बनने वाला है। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैनेजर और यहाँ पे प्रोसेस असिस्टेंट का जो है सिलेबस दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाला है। एग्जामिनेशन की बात की जाए तो यहाँ पे सितंबर अक्टूबर में आपको एग्जाम होने वाला है। एडमिट कार्ड आपको इसी वेबसाइट में मिलेगा brbnmpl.co.in। अब एग्ज़ाम सिटी की बात की जाए, यहाँ पे अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, गुवाहाटी, हुबली, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, मैसूर, न्यू दिल्ली, पटना, रांची, रायपुर, सिलीगुड़ी, तिरुवनंतपुरम में यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो डाउनलोड कॉल लेटर इस वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद रिपोर्टिंग लेट ये सब चीज़ आप लोगों को देख लेना है। गाइडलाइन यहाँ पे दिया हुआ है, ये सब चीज़ भी आप लोगों को पढ़ लेना है फॉर्म भरने से पहले। अब अप्लाई कैसे करना है, डिटेल गाइडलाइन, प्रोसीजर फॉर एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, पेमेंट फीस, डॉक्यूमेंट स्कैन अपलोड्स, आधार गाइडलाइंस। ठीक है, तो गाइडलाइंस यहाँ पे दिया गया है, जैसे किस तरह का फ़ोटो आपको अपलोड करना है, इसका साइज़ क्या रहने वाला है, इसका कितना जो है KB में अपलोड करना होगा, ये सब चीज़ यहाँ पे डिटेल्स में दिया हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ पे थंब इम्प्रेशन देना होगा, हैंड रिटेन डिक्लेरेशन यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा, ये सब चीज़ आप लोग देख लेना। ठीक है, उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, क्लिक न्यू रजिस्ट्रेशन करके ये सब चीज़ आपको करना होगा। इसका भी डिटेल्स कैसे करना होगा इसका दिया गया है। उसके बाद पेमेंट मोड आपको ऑनलाइन पे करना होगा। ठीक है, तो उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स एंड स्कैन अपलोड की, कौन सी डॉक्यूमेंट्स देना है, किस साइज़ की, उसका भी डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, वो सब चीज़ का डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। उस हिसाब से आप लोगों को डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करना है। ठीक है, प्रोसीड्यूर भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो फॉर्म भरने से पहले ये जो एडवर्टाइजमेंट इसका डिटेल्स जो है आप लोग अच्छा से पढ़ लेना, उसके बाद ही जो है आप लोगों को फॉर्म भरना है। ठीक है, तो अगर कोई भी एलिजिबल हो, कोई भी कैंडिडेट्स, तो ज़रूर कमेंट्स कीजिए कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। ठीक है, अगर SC/ST OBC की बात की जाए तो जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब जो है आपको जो है फॉर्मेट में आपको वहाँ पे देना होगा, सबमिट करना होगा। ठीक है, अगर बात की जाए यहाँ पे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे पोस्टिंग कहाँ रहने वाला, पोस्टिंग जो है मैसूर कर्नाटक में, सालमुनी वेस्ट बंगाल में और बेंगलुरु में यहाँ पे आपका पोस्टिंग होने वाला है। ठीक है, तो पोस्टिंग आपको कहाँ होने वाला है, तो वो आपका एग्ज़ाम होने के बाद जो आपको मेरिट लिस्ट आएगा रैंक के हिसाब से, उस हिसाब से आपको पोस्टिंग दिया जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे अगर ऑनलाइन फॉर्म में अगर पोस्टिंग का लिए आपको वहाँ पे कोई ऑप्शन रखेगा तो वो भी हो सकता है। तो जब ऑनलाइन करते जाइएगा तब उसी टाइम ये जाना जाएगा, अभी तो ऑनलाइन स्टार्ट नहीं हुआ।
तो ये था आज का अपडेट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और भी कोई जानकारी चाहिए तो ज़रूर कमेंट्स कीजिए। आप लोग पेपर मिल से या तो पेपर इंडस्ट्री, पेपर रिलेटेड वर्क से मेंटेनेंस और प्रोडक्शन वर्क में अगर एक्सपीरियंस है तो ज़रूर कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।